हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पराया घर अपना लगे। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल ने एक बार फिर सारे कमरों का बड़ी गहराई से मुआयना किया। हर चीज अपनी जगह खिल रही थी। सारा घर किसी 5 स्टार होटल के सुसज्जित कमरों की भांति सजा था। हर कमरे में कीमती कालीन, कीमती आकर्षक पर्दे, डिजाइनर गमलों में भांति भांति के पौधे घर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। क्या बेडरूम, क्या डाइनिंग हॉल, क्या ड्राइंग रूम, सभी जगह एक से एक कीमती चीजें बड़ी सलीकेदार ढंग से सजाई गई थी। बच्चों के कमरे भी ढेर सारे कीमती खिलौने और आकर्षक पेंटिंग से सजे थे। किचन का तो कहना ही क्या, आराम की सभी चीजें वहां मौजूद थी। अपने घर को इस कदर सुसज्जित देखकर कोमल का तो रोम रोम खिल उठा। सचमुच सजावट के मामले में उसका कोई जवाब नहीं। कोमल को अपने आप पर गर्व हो आया। बचपन से ही कोमल को सजाने संवारने का बड़ा शौक था। सारे घर में एक उसी का कमरा सबसे साफ सुथरा और सजा हुआ रहता था। मम्मी डैडी तो क्या, मोहल्ले के अन्य लोग भी अपने बच्चों को कोमल का ही उदाहरण देकर समझाया करते थे। स्कूल में सबसे साफ सुथरा रहने और डिसिप्लिन व्यवहार के लिए उसे कई नाम मिल चुके थे। मोहल्ले वाले कहते, कोमल तो कोमल है, जहाँ जाती है हर चीज जगमगा देती है। सचमुच कोमल को गंदगी और शोर शराबे से शुरू से ही नफरत थी। वे किसी भी बच्चे को अपने कमरे में बिना पांव धोए घुसने की इजाजत नहीं देती थी। जो भी आता कमरे की सजावट दूर से ही देखता। उसे किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होती। शादी के बाद भी उसने अपनी इस मनोस्थिति को बनाए रखा। इस कारण उसकी सास और ननद से बिल्कुल नहीं बनी। उसके ससुराल वाले बहुत मजाकिया किस्म के थे। ज्वाइंट फैमिली थी, बड़ा परिवार और ढेर सारे बच्चे। हर वक्त किसी न किसी के कमरे में महफिल जमी रहती और ठहाके गूंजते रहते थे। कोमल के अनुशासन का पालन संभव नहीं होता और घर का सजाना संवारना भी नहीं हो पाता था। शुरू शुरू में तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अत्यंत कोशिश करके भी वह खुद को उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकी। पति ने भी उसे घर के अनुरूप बदलने की भरपूर कोशिश की, पर सफल नहीं हो सके। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और आखिरकार पति को उसके कहे अनुसार अलग मकान लेना पड़ा। रिश्तेदारों ने 100% कोमल को ही दोषी ठहराया, पर उसने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कोमल के 2 बच्चे हुए, फिर अपना मकान हुआ और पति ने पूरी तरह उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब तो कोमल पूरी तरह से घर की स्वामिनी बन गई। सारे घर में उसका शासन चलता। उसकी मर्जी के खिलाफ घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोमल का सोचना था कि स्वस्थ माहौल में ही व्यक्ति का तन और मन दोनों सुखी होता है, क्योंकि व्यक्ति अधिकांश समय घर में ही व्यतीत करता है। अतः घर को खूब स्वच्छ, सुंदर और शांत होना चाहिए। यही सोचकर उसने घर के छोटे से छोटे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली थी। उठने बैठने के तरीके, खाने का ढंग, कपड़े पहनने की चॉइस, सभी में उसी का हुक्म चलता था। घर में कूदने फादने और ठहाके लगाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण फैलने का खतरा था। बच्चे काफी सहमे सहमे रहते। पता नहीं उनकी किस हरकत पर मम्मी उबल पड़े। पति ने तो पहले ही हार मान ली थी और वह भी काफी चुप चुप से रहते। वह भी अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे। सब कुछ कोमल के हिसाब से ही चल रहा था। बस एक ही बात उसे अक्सर परेशान करती थी। वह यह कि इतना सब होने पर भी मोहल्ले वाले मनीषा की ही तारीफ करते थे, न कि कोमल की। मनीषा हाल ही में ही उस मोहल्ले में रहने आई थी। बहुत कम समय में ही उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी और लगभग हर घर में उसका आना जाना था। कोमल को हमेशा से अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। पहले भी लोग उसकी सफाई पसंद वाली आदतों की तारीफ करते, पर जब से उसके सामने वाले घर में मनीषा रहने आई थी, लोग उसी का नाम लेते रहते थे। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी जब देखो मनीषा आंटी की रट लगाए रहते। 2-3 महीनों में ही मनीषा सबकी चहेती बन गई थी। इस वजह से कोमल मन ही मन मनीषा से जलने लगी थी। न शक्ल न सूरत, ऐसी कोई पढ़ी लिखी भी तो नहीं है, बस ग्रेजुएट। आजकल तो नौकरानियां भी बीए पास कर लेती हैं। पता नहीं मोहल्ले वालों ने क्या देखा कि दिन रात उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। वह मन ही मन में सोचती,
मनीषा पहनावे से बहुत पैसे वाली भी नहीं लगती थी। 2 बच्चे थे, दोनों हर वक्त उछलते कूदते और हंसते दिखते और शाम को स्कूल से लौटने के बाद मोहल्ले के सारे बच्चों के साथ धमा चौकड़ी करते। उनकी तुलना में तो कोमल को अपने बच्चे ही ज़्यादा अच्छे लगते, क्योंकि दोनों ही बहुत शांत थे। स्कूल से आकर अपने लॉन में ही एक दूसरे के साथ खेल खेल लेते या चुपचाप बरामदे से दूर बच्चों को खेलते देखते थे। कोमल का कई बार मन हुआ कि मनीषा के घर अंदर जाकर देखे कि कैसी सजावट है, क्या क्या चीजें हैं, किंतु ईर्ष्यावश वह कभी पहल नहीं कर सकी। हाँ, मनीषा अक्सर उसके घर आ जाया करती, कभी खीर लेकर, कभी बेसन के लड्डू लेकर। हालांकि कोमल को मनीषा का यूं बार बार आना अच्छा तो नहीं लगता था, पर वह मना भी तो नहीं कर सकती थी। आखिर शिष्टाचार भी तो कोई चीज है। कोमल अभी सोच में ही डूबी थी कि डोरबेल बजी। शायद कुरियर वाला होगा, सोचकर उसने दरवाजा खोला तो सामने मनीषा को खड़ी पाया। न चाहते हुए भी उसने औपचारिकता की। आओ मनीषा, बैठो। मनीषा शायद जल्दी में थी, इसलिए उसने अंदर आने से इनकार कर दिया। कहने लगी, अभी तो चलूंगी कोमल दी, गैस पर दूध चढ़ा कर आई हूँ। फोन नहीं लग रहा था, सो दौड़ कर आ गई। शाम को हमारे घर सत्यनारायण की कथा है, तुम सब लोग प्रसाद खाने आना। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर लगभग दौड़ती हुई वापस चली गई। कोमल ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। सोचा, चलो इसी बहाने मनीषा का घर देख लूंगी। शाम को मनीषा के घर भीड़ लग गई। बाहर लॉन में मोहल्ले भर के बच्चे उछल कूद मचा रहे थे। कोमल ने अपने बाहर की गेट में ताला लगवा दिया और नौकरों को हिदायत दी कि ध्यान रखे, ऐसा ना हो कि बच्चे मौका पाकर उसकी लॉन में घुस आए और उसके खूबसूरत लॉन की ऐसी की तैसी कर दे। कोमल के दोनों बच्चे बाहर जाकर खेलना चाह रहे थे, पर कोमल की तनी हुई बोहें उन्हें इजाजत नहीं दे रही थी। बच्चों को लेकर कोमल सीधा मनीषा के घर पहुंची। पति को ऑफिस से सीधा वहीं आना था। मनीषा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। अंदर एक बड़े से कमरे में पूजा हो रही थी। मनीषा के पति और उसका लड़का पूजा पर बैठे थे। बेटी आसपास की औरतों के साथ प्रसाद बनाने में जुटी थी। कोमल को तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये वही बच्चे हैं जो हर रोज धमा चौकड़ी करते फिरते हैं। कोमल को बिठाकर मनीषा काम में लग गई। कोमल का ध्यान तो पूजा से ज्यादा घर की सजावट देखने में था। वह चारों ओर कमरे का मुआयना करने लगी। घर में कुछ भी कीमती नहीं था, सभी चीजें साधारण थी पर व्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। ड्राइंग रूम में 1-2 दीवान रखे थे जिन पर कुशन रखे थे। प्लास्टिक केन का एक सोफा सेट था और दीवारों पर 1-2 पेंटिंग्स लगी थी। मन ही मन मनीषा के घर की तुलना अपने घर से करती हुई कोमल गर्वित होने लगी। पूजा समाप्त हुई, सबने प्रसाद खाया, फिर खाना आरंभ हुआ। तब तक कोमल के पति भी आ गए थे। मनीषा ने खाने के विषय में कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए कोमल प्रसाद लेकर घर जाने की इजाजत लेने लगी, परंतु मनीषा नहीं मानी। कहने लगी, कोमल दी, तुम पहली बार तो मेरे घर आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी, खाना तो खाकर ही जाना होगा। फिर आग्रह करके खाने पर बिठा दिया। आस पड़ोस के सभी लोग हाथ में प्लेटें लिए एक दूसरे से गप्पे मारते, ठहाके लगाते खाने में व्यस्त थे। कोमल ने अपने पति की तरफ देखा, उन्हें तो जैसे अलादीन का चिराग मिल गया था। सबसे खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कोमल को ईर्ष्या होने लगी, मेरे साथ तो कभी इतना खुश होकर बात नहीं करते। उसने बुरा सा मुंह बनाया। इसी बीच मौका पाकर बच्चे भी अपनी मंडली में शामिल हो गए थे। कोमल को गुस्सा तो बहुत आया, पर मन मसोस कर रह गई। मनीषा सबके पास जा जाकर पूछ पूछ कर बड़े प्यार से खिला रही थी। खाना खाकर जब कोमल लौटने लगी तो मनीषा ने कहा, दीदी घर जाकर भीमा और राजू को भी खाने के लिए भेज देना। कोमल मनीषा का मुंह देखने लगी। भीमा और राजू उसके नौकरों का नाम था, परंतु मनीषा ऐसे कह रही थी मानो दोनों उसके घर के सदस्य हो। कोमल ने बहाना बनाया, पर मनीषा कहाँ मानने वाली थी। कोमल ने घर जाकर दोनों को खाने के लिए भेज दिया। खा पी कर जब सब घर लौटे तो सभी का चेहरा खिला हुआ था। बच्चे चहक रहे थे, पति गुनगुना रहे थे और दोनों नौकर मनीषा के गुण गाते चले आ रहे थे। एक तो वैसे ही कोमल का मूड मनीषा के घर जाकर खराब हो चुका था। अपने घर का अनुशासन टूटते देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। आव देखा न ताव सब पर बरस पड़ी।
पल भर में सारा वातावरण बदल गया। पहले की तरह चुप्पी छा गई। सभी सहमे से अपने अपने कमरे में सोने चल दिए। ईर्ष्या में जलती, गुस्से से पैर पटकती कोमल भी सोने चल दी। सुबह जब आंख खुली तो कोमल से उठा नहीं गया। सारा शरीर बुखार से तप रहा था। उसने पति को जगाकर बताया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अधिक तनाव और गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कमजोरी हावी हो गई है और बीमारी ने आ घेरा। बुखार उतरने की गोली देकर और पूरी तरह से आराम करने को कहकर डॉक्टर चला गया। कोमल ने अकेले में नौकरों को किचन में घुसने और चीजें छूने की इजाजत नहीं दी थी। अतः नाश्ता नहीं बना और पति तथा बच्चों को बिना नाश्ता किए ही दफ्तर और स्कूल जाना पड़ा। कोमल ने सोचा कि खाना वह किसी तरह सामने बैठकर बनवा लेगी। बड़ी हिम्मत करके वह उठी और किचन में गई, लेकिन किसी तरह मनीषा को उसकी बीमारी का पता चल गया और वह तुरंत कोमल के पास पहुंची। यह क्या कोमल दी, बीमारी की हालत में तुम बैठकर खाना बनवाओगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, भाई साहब और बच्चे मेरे घर पर ही खाएंगे। चलो तुम चलकर आराम करो। कोमल मना करती रही, पर मनीषा ने एक न सुनी। उसे किचन से लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब तो सारा सारा दिन मनीषा उसकी सेवा में लगी रहती। उसका एक पैर अपने घर में होता तो दूसरा पैर कोमल के घर पर। छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती। सारे खाने पीने का भार मनीषा ने अपने ऊपर ले लिया। पति ऑफिस से लौटकर सीधा मनीषा के घर पहुंच जाते। मनीषा के पति और दूसरे लोगों से गप्पे मारते, तरह तरह के व्यंजन खाते और हंसते गुनगुनाते घर लौटते। बच्चे तो मनीषा से ऐसे चिपक गए कि कभी कभी तो रात को भी घर नहीं लौटते, मनीषा के घर ही सो जाते। कोमल को यह सब अच्छा तो नहीं लगता था, पर मनीषा की सेवा के आगे वह कुछ न कह पा रही थी। 4-5 दिनों तक जब यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन कोमल ने अपने पति से शिकायत की कि मनीषा ने उसके सारे घर को अव्यवस्थित कर दिया है। यह सुनते ही उसके पति बिफर पड़े। घर घर का मतलब भी समझती हो तुम? रंग बिरंगे कालीनों और कीमती सामानों के शोरूम जैसे घर को घर कहते हैं क्या? यह घर नहीं, घर तो चिलचिलाती धूप में खड़े उस वृक्ष का नाम है, जिसके नीचे लोग आराम से टांगे फैलाकर ठंडी खुली हवा में अपनी थकान दूर करते हैं। यह ईंट पत्थर की इमारत जिसे तुम घर कह रही हो, कभी भी घर नहीं हो सकता। यह तो केवल तुम्हारे साम्राज्य की हद है, जहाँ की तुम तानाशाह हो। बच्चे खुलकर हंस नहीं सकते, अपनी मर्जी से खेल कूद नहीं सकते। क्या खाक विकास होगा उनका? मैं जरा पैर फैलाकर बैठ जाऊं तो तुम्हें बुरा लगने लगता है। रात जरा देर तक टीवी देख लूं तो अगले दिन घंटे भर का लेक्चर सुनना पड़ता है। भला डर और तानाशाही से कहीं घर बनता है? घर बनता है प्यार से, अपनेपन से, सहानुभूति से, जो कभी तुमने दिया ही नहीं, न मुझे न अपने बच्चों को। जाकर देखो मनीषा के घर, कुछ ज्यादा नहीं है उसके पास, पर सब पर अपनी ममता लुटाती रहती है। क्या अपना क्या पराया, सबसे एक सा मोह है उसे। उसका घर पराया होकर भी अपना लगता है और अपने घर में आते ही परायेपन का एहसास होता है। इसके आगे कोमल सुन नहीं सकी। उसने आंखें बंद कर ली। अब तक जो भी अर्जित किया था सब बेमानी निकला। वह सारी रात सो नहीं सकी, खुद को पराजित सा महसूस करती रही। अगली सुबह जब मनीषा उसे मिलने आई तो उसने बातों ही बातों में उससे पूछ ही लिया, मनीषा तुम अपने घर को इतना सजीव कैसे रखती हो? मनीषा कहने लगी, क्यों शर्मिंदा करती हो दीदी, भला मुझे घर का रख रखाव कहाँ आता है। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि घर में व्यक्ति वैसे ही है जैसे शरीर में धड़कन। जिस तरह आजाद धड़कने ही मन और तन दोनों को स्वस्थ रखती है, उसी तरह व्यक्ति की आजादी ही व्यक्ति को सजीव बनाए रखती है। हर व्यक्ति के मन में, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, एक छोटे बच्चे का वास होता है। व्यक्ति को शिशु मन को घर के अंदर ही पूरा स्नेह और पूरी आजादी मिलनी चाहिए, तभी वह चहकेगा और उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास होगा। कोमल के आंसू निकल पड़े। सचमुच मनीषा ने कैसी सरलता से कितनी गहरी बात बताई थी। आज उसे समझ आया कि क्यों सब मनीषा को इतना चाहते हैं। उसने मनीषा को गले से लगा लिया और मन ही मन में यह फैसला किया कि अब वह भी अपने घर को घर बनाएगी, सही मायने में। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।